दुराचार में प्रवृत्त हो गया दुर्गकारी। घर में जितना सामान था सब बेचने लग गया धीरे धीरे। अपने पिता माता सबको कष्ट देने लग गया। अब पंडित जी ने जब देखा ये पुत्र तो बड़ा दुराचारी हो गया है, पाप में रत रहने लग गया है, क्या करूं, कहां जाऊं। अब देखो पहले पुत्र नहीं था तब भी कष्ट था, और आज पुत्र है तब भी कष्ट है। पंडित जी रोने लग गए, कहां जाऊं, आज पुत्र क्यों है इसलिए वन में जाने। लेकिन गोकर्ण महाराज जी की दृष्टि अपने पिता पे पड़ी तो पिता की मनस्थिति को तुरंत समझ गए और पिता को अपने पास बिठाया और समझाया कि पिताजी इस संसार में सुखी कोई नहीं है। सुख केवल भगवान के चरणों में जो भगवान की भक्ति करता है उसको ही सुख मिलता है। कई प्रकार से समझाया। बड़ा अच्छा उपदेश गोकर्ण महाराज जी ने 2 श्लोकों में पंडित जी को। गोकर्ण महाराज जी ने कहा पिताजी कि देहे सेवा सरुद्रे विमतिं त्यजत्वं जाया सुताति सुसदा ममता विमुञ्चा पश्चादिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको गोकर्ण महाराज जी कहते हैं कि पिताजी देहस्तेमाम स्वरूप, ये जो शरीर हमारा है ना, ये देह जो हमारी है ये रुधिर और मांस का पिंड है। इससे अपना मानना छोड़ दें। मानव 2 रस्सियों में यहाँ बना हुआ है, एक अहंता और एक ममता, और जब तक इन रस्सियों से वो छूट नहीं जाता तब तक वो भगवान के चरणों में प्रीति नहीं कर पाता है, भगवान का ध्यान नहीं कर सकता है। क्योंकि यहाँ जो भी है पिताजी 2 रस्सियों में बंधे हुए हैं, अहंता और ममता। अहंता कौन सी? जो जीव के अंदर होती है, और ममता जो नातों में होती है। ये मेरे नात, ये मेरे नाम, ये मेरे बॉडी, ये मेरे भाई, ये बेज सिंह। नातों में भी ममता और अहंता, तो 2 रस्सियां, और इन रस्सियों से जब तक नहीं छूटोगे तब तक भगवत प्रीति नहीं हो पाएगी। शरीर को मैं मानना छोड़ दे पिताजी, इससे शरीर को मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। मैंने कल भी चर्चा की
कि सिर्फ अपना धर्म अच्छा करो, अपना कर्म अच्छा करो, क्योंकि शास्त्र संकेत करते हैं कि धनानि भूमो पशुवस्त गोष्ठे भार्या गृहे वार्जने संसारे देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुभोग शतजीवैका धनानि भूमो पशुवस्त गोष्ठी, धन भी यही ले जाएगा, पशु भी यही ले जाएगा। धनानि भूमो पशुवस्त गोष्ठी भार्या गृहे द्वार जने शमशाने, जो हमारे रिश्ते नाते हैं, भार्या है, पत्नी है, पुत्र है, ये सब हमको जो है शमशान तक ही हमारे साथ जाते हैं, इससे आगे वो भी नहीं जाते। देह सितायां परलोक मार्गे, और जिस देव को आज चमका करके बैठे हैं, खूब रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, खूब डेंटिंग पेंटिंग करके चमक रहे हैं, ये भी देहिस्थितायां परलोक मार्गे, चिता तक ये हमारे साथ जाती है, बाकी आगे ये भी नहीं जाती। धर्मानुभोग शतजीवैका, कर्म धर्म के मार्ग भी चलो, धर्मो रक्षति रक्षता, अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो आपकी रक्षा धर्म जरूर करेगा। मां भगवती सीता जब अशोक वाटिका में बैठी थी तो एक तिनका उठा करके रावण को कहती है, जिस धर्म की रक्षा मैंने की है वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। और रावण सीता का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म की रक्षा की थी, और वही धर्म जो है सीता की रक्षा करने के लिए अशोक वाटिका लंका में पहुंच गया। ये धर्म की पराकाष्ठा है। इसलिए गोकर्ण महाराज जी ने बड़ा सुंदर उपदेश अपने पिता को दिया। पंडित जी कहते तो अब क्या करो, धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्म। सुंदर उपदेश दिया और कहा कि अब साधु संतों की संगत करो पिताजी, सत्संग में बैठो, भगवान की चर्चा को सुनो। पंडित जी को तुरंत वैराग्य उत्पन्न हुआ और तुरंत वन में जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का पुस्तक का पाठ करने के लिए चले गए। संतों का संग मिला तो पंडित जी का कल्याण हो गया। गोकर्ण जैसे पंडित जी, गोकर्ण जैसे महान ज्ञानी का संग पंडित जी को मिला तो पंडित जी का कल्याण हो गया। लेकिन धुंधली